डेविड स्टन का निवेश निर्गत विश्लेषण। डेविड स्टन का मानना है कि पर्यावरण से निवेश के रूप में मांगें उठती हैं और उन्हें व्यवस्था का समर्थन प्राप्त होता है। इन मांगों को राजनीतिक दल, दबाव समूह, समाचार पत्र व अन्य समुदाय आदि समर्थन देकर व्यवस्था में रूपांतरण के लिए प्रस्तुत करते हैं। डेविड स्टन ने एक आर्टिकल लिखा था, द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जो पब्लिश हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स जर्नल में 1957 में। डेविड स्टन का ये जो सिस्टम है, ये इनपुट, आउटपुट और बीच में पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेसिंग है। 3 हिस्सों में काम करता है, इनपुट में, प्रोसेसिंग में और आउटपुट में। इन्वायरमेंट है, 2 तरह का वातावरण है, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब हम आंतरिक वातावरण की बात करते हैं या बाह्य की बात करते हैं तो ये सामाजिक वातावरण है, आर्थिक वातावरण है, राजनीतिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है। जब हम बाह्य वातावरण कहते हैं तो अन्य जो हमारे पड़ोसी देश है या अन्य दुनिया में जो बाकी देश हैं, वो उनके साथ हमारे जो रिश्ते होते हैं उस आधार पर हमारे सिस्टम में कुछ मांगें उठती रहती हैं जो हमें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से पूरी करनी पड़ती हैं। और उसके साथ साथ समर्थन भी आता है, कुछ ऑर्गेनाइज अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो समर्थन देते रहते हैं। दूसरा, जिसे हम आंतरिक वातावरण कह रहे हैं, ये क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, इसमें अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग भाषाओं के लोग हैं, तो वहाँ से अलग अलग तरीके से डिमांडें आती रहती हैं। अलग अलग राज्यों की मांग आती है और व्यवस्था उस पर काम करती है। जो ये मांग आती है उसके साथ साथ समर्थन भी आता है। समर्थन राजनीतिक दलों का आता है, समर्थन मीडिया का आता है, समर्थन जनता का आता है, समर्थन प्रेशर ग्रुप या दबाव समूहों का आता है, व्यापारिक हितों का आता है, व्यापारिक संगठनों का आता है। उस समर्थन के साथ पॉलिटिकल सिस्टम में वो जाती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम फिर उन सभी मांगों पर विचार विमर्श करता है, मंथन करता है और फिर अपनी सहमति या असहमति देता है। जिन पर सहमति बन जाती है वे नीति के रूप में बाहर निकलते हैं, जिन पर असहमति बनी रहती है वो निर्णय के रूप में बाहर आते हैं और वो निर्णय फिर फीडबैक के द्वारा फिर दोबारा समाज में आ जाते हैं और समाज में आने के बाद में फिर वो मांग बनते हैं और फिर मांग के साथ साथ समर्थन बनता है। ये जो मांग आने के बाद में जो सिस्टम जो उन पर सहमति या असहमति बनाता है, इस राजनीतिक व्यवस्था की सहमति और असहमति ही यह तय करती है कि आने वाले समय में सरकारें रहेंगी या सरकार चली जाएगी। कई बार सरकार के सही समर्थन इनपुट पर ज़्यादा फोकस करने के बाद में सरकारें रिपीट भी होती हैं। जो सरकारें इनपुट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, आउटपुट कम निकलता है, वो सरकारें बदल भी जाती हैं। जो ये पूरा निर्गत और निर्गम या इनपुट आउटपुट मॉडल है, ये 3 हिस्सों में हमने बताया बना। पहला हिस्सा इसका राजनीतिक व्यवस्था में निवेश। तो डेविड स्टन कहते हैं 2 बातों की व्याख्या की है, मांग तथा समर्थन। मांग जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा व शिक्षा आदि मांगें समाज से आती हैं। समर्थन, इन मांगों को उजागर करने के लिए राजनीतिक दल, समाचार पत्र, हित समूह आदि उसका समर्थन करते हैं। मांगों का रूपांतरण। रूपांतरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा निवेश को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, यानी प्रोसेसिंग है। तो ये प्रोसेसिंग बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रोसेसिंग में तय होता है कि सरकारें किस तरह का निर्णय लेंगी। सत्ताधारी इन मांगों के आधार पर पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेते हैं और इन प्रकार मांगों का रूप बदल दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में रूपांतरण प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसके द्वारा ही शासकों का समर्थन बढ़ता या घटता है। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत। निर्गत उन नियमों तथा नीतियों को कहते हैं जो निवेश के रूपांतरण के पश्चात हमें प्राप्त होती है। राजनीतिक व्यवस्था के इन निवेशों पर निर्णय लेती है और उत्पादित वस्तुओं के रूप में इन्हें बाहर निकाल देती है। इस प्रकार निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था द्वारा किए गए निर्णय होते हैं। तो ये पूरा 3 हिस्सों में मॉडल बटा हुआ है और मुख्य बात ये है कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेविड स्टन राजनीतिक विज्ञान को नए आधुनिक रूप से परिभाषित करते हैं। जो परंपरागत राजनीति थी, जो केवल संरचना पर बात करती थी, आज आधुनिक राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन के से ये शुरुआत होती है कि ये संरचना के साथ साथ प्रकारों पर बात करते हैं, यानी कि यह स्ट्रक्चर और फंक्शनल पर काम करती है कि सिस्टम फंक्शनिंग किस रूप में करता है। तो ये इस पर बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि डेविड स्टन ने फंक्शनिंग पर जोर दिया है सिस्टम की।